नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितम् श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहिताम् हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 7वें भाग का 14वां अध्याय। यहाँ पर रहीम नामक एक कृष्ण भक्त का चरित्र को श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच सत्यमेव परं मन्ये जगन्मंगलसाधनं सत्ये तिष्ठति लोकोऽयं सत्यरूपो हरिः स्वयं। सत्य की महिमा यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं, सद्गुरु अण्णा कहते हैं, सत्य को ही मैं जगत का मंगल का साधन मानता हूँ। जगत के लिए मंगल करने वाला साधन मानता हूँ सत्य को, क्योंकि सत्य पे ही जगत प्रतिष्ठित है। भागवत में आता है कि नहीं, 4 गुण का 4 पैर रूपी एक गाय को कली पुरुष पैरों को तोड़ रहा था ना, तो एक पैर में खड़ी थी वो गाय। वो एक पैर कौन सा था? वो था सत्य। आज भी सत्य से ही जगत चलती है, सत्य में ही प्रतिष्ठित है, क्यों भगवान स्वयं हरि सत्य रूप ही है। साक्षिणाम सत्यवचनम नीतिस्थलम अपेक्षते। न्यायालय में सत्य की अपेक्षा की जाती है। नीतिस्थलम उपाश्रित्य जना जीवन्ति निर्भयम। आज भी न्यायालय के भरोसे में लोग जीते हैं, निर्भय होकर जीते हैं, क्योंकि न्यायालय है, कभी अन्याय नहीं करेगा। दुखे महति संप्राप्ते महत्या सत्यनिष्ठया सुखमेव परम प्राप हरिचंद्रो महीपति। अब अनेक उदाहरण देते हैं जो सत्यनिष्ठ थे। हरिश्चंद्र को जीवन में इतने बड़े दुख आपत्ति आई, परंतु उन्होंने कभी सत्य का त्याग नहीं किया। हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र ही नाम हो गया उनका, तो प्रसिद्ध कथा है उनकी। शरीर नाशे प्राप्तेपि सत्यसंधः शिबिर नृपः इंद्राय शेन रूपाय स्वमां संपददौ महान। शिबी महाराजा जो रघुवंश में थे, सत्यनिष्ठ थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक गीदड़ के रूप में इंद्र आया। इंद्र ने किसी पक्षी को मार दिया या किसी उसके शिकार को मारा, तो शिबी चक्रवर्ती के सामने ये हुआ, तो शिबी चक्र ने मना किया, नहीं मानना चाहिए। तो उस गीदड़ ने कहा कि मुझे मांस चाहिए, तुम दे दो, नहीं तो शिबी चक्रवर्ती ने अपने अंग के मांस को काट कर उसे दिया। ऐसी कथा है, और आगे भी कथा है उसकी, परंतु यह सत्यनिष्ठ देखिए, अपने मुद्दों के लिए वह क्या त्याग नहीं करते। शरीर नाशेपि, शरीर का त्याग भी करने को तैयार हो गए। अपमानेपि संप्राप्ते सत्ये तु कृतनिश्चयाः पांचाल्याः जगृहुः पाणिं धार्मिकाः पंचपांडवाः।
अर्जुन ने ही तो बाण तीर चलाकर उस मछली को मारकर द्रौपदी का स्वयंवर में वरण किया था। परंतु कहते हैं ना, घर में आकर माँ कुंती ने कहा जो भी लाए हो, उन्होंने पांडवों ने कहा कि मैं आपके लिए हम आज अद्भुत चीज़ लाए हैं। तो कुंती ने देखा नहीं, कहा कि जो भी लाए हो 5 लो भाई बांट लो। तो ऐसे करने में अपमान होगा, परंतु माँ ने कह दिया वचन, उसको सत्य करना चाहिए। इसीलिए द्रौपदी से विवाह कर लिया पांचों ने। राजे दुःखाकुलेऽपि एवं प्राप्ते प्राणभयेऽपि वा प्राणभयेऽपि च राजा दशरथः पुत्रं जहौ सत्यभये नहीं। सारे राज्य के लोग दशरथ के विचार से, निर्णय से विरुद्ध थे, उनका विरोध करते थे। राम को खोकर इनका प्राण जाने वाला था, यह दशरथ स्वयं को पता था। इसके बावजूद उन्होंने जो कैकेयी को वर दिया था, उसे सत्य करने के लिए राम का भी त्याग कर दिया। राज्यनाशेऽपि संप्राप्ते विरोचन सुतो बलिः विष्णवे भिक्षमाणाय सत्यसंधो महीं ददौ। महाबली तो वामन भगवान को दान देने के लिए तैयार हो गया। 3 पग मुझे भूमि दे दो, ऐसा वामन ने मांगा था। महाबली ने तैयार हो गया, और उसके आचार्य शुक्राचार्य ने कहा मत कहो, मत दो इसे, ये तो कपट वामन है, ये भगवान विष्णु है, तुम्हें छल करके तुमसे भूमि ले लेंगे। तुमने कहा नहीं, मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं यह अवश्य उसे वचन मेरी पूर्ण करूँगा। तो इसलिए जल उदक धारा पूर्वक उन्होंने दान दिया भूमि का। 3 पग की दिया क्या वो कपट वामन ने तो सारा संसार ले लिया था उससे। परंतु इसके बावजूद पता है उसे भगवान है, गुरु कहते हैं गुरु झूठ नहीं कहेंगे, पता है भगवान है, परंतु मैंने कह दिया है, मैंने वचन दे दिया है, मैं दे दूँगा, तो मुझे देना है। सत्य संध्या नहीं सत्यात् परो धर्मो नहीं सत्यात् परम तपः सत्यम तु पालयेत् धीरः सत्यकामो भवेत् सदा। चलिए शरणा कहते हैं सत्य से ऊपर परे कोई धर्म नहीं है, सत्य को निभाने के ऊपर कोई तप नहीं है। इसलिए धैर्य मनुष्य सदा सत्य का पालन करता है। इसलिए सत्य में निष्ठावान होने के लिए इच्छा करो, ऐसे श्री अन्ना यहाँ कहते हैं। आसीद रहीम अदासाख्यः कृष्ण भक्तो दृढ़व्रतः सत्यधर्मरतो नित्यं साधु सेवा परायणः म्लेच्छ वंश समुद्भूतो महात्मा विजितेन्द्रियः श्रीकृष्ण प्रेम भावेन परिपूरित मानसः। देखिए, रहीम नामक एक कृष्ण भक्त था, धर्म सत्य धर्म में निष्ठ था, कि निष्ठा सत्य धर्म में थी, साधु सेवा परायण था, मुस्लिम कुल में जन्म लिया था, परंतु कृष्ण प्रेम में मग्न था, मन उसका कृष्ण प्रेम में लगा हुआ था। श्री अन्ना हमेशा कहते हैं ये मुसलमान लोग अनेक हिंदू लोगों को अपने धर्म में धर्मांतर कर लेते हैं ना, क्या उसमें से कोई एक संत बना क्या? जो हिंदू या जो भी हो इस्लाम स्वीकार किया, क्या उनमें से कोई संत बना? नहीं। पर यहाँ तो रसखान रहीम, देखिए अनेक संत यहाँ पर बने, मुस्लिम होकर भी कृष्ण भक्त बने। क्यों? वह धर्मांतरण कृष्ण भगवान ने स्वयं किया था, न कि मनुष्य ने किया था। तो मनुष्य का धर्मांतर करने से कोई उपयुक्त लाभ नहीं, कृष्ण द्वारा धर्मांतर होना चाहिए। तो रसखान देखो कैसे बड़े भक्त हुए, इसी प्रकार रहीम भी
म्लेच्छरा तो म्लेच्छराजमुपाश्रित्य धर्मरक्षण तत्परः चकार संयुग चापि विरक्तोपि मुहुर्मुहुः। अकबर के राज्य में दरबार में वे सेनापति होंगे, तो उनके धर्म के लिए वो युद्ध कभी कभी करते थे। भये महति जाते भी दृढ़चित्तो महामनाः नृतं न वदेत्येव तस्येतत् परमं व्रतम्। उनका व्रत क्या था? पूजा पाठ ये सब अलग, प्रधान व्रत था सत्य, सत्य में रहना, सत्य कहना, सत्य का पालन करना। तस्य खड्ग प्रभावेन राजानः पराजिता राजानस्तु पराजिताः शक्रिरे तेन संदिश्य तम हन्तुं कृतनिश्चयाः। बहुत राजा युद्ध में आते थे ना, हार के जाते थे। तो ये जो हारे हुए राजाओं ने एक छल करने की विचार किया कि संधि कर ले इस रहीम से और फिर उसे भोजन पर बुलाकर उसे विष दे मार दिया जाए। अन्नम प्रदातु कामास्ते विषयुक्त विरोधिनः आख्यायामासु हरि रहीम वैष्णवोत्तम। तो उसे कैसे मारे? तो भोजन पर, तो भोजन के लिए आमंत्रित किया गया रहीम को। इन राजाओं ने आमंत्रण भेजा उसे। विधाय संधिम तैहि सर्वैहि विहाय समरम तथा अनुमेन तदातिथ्यम रहीमो रसिकोत्तमः। तो संधि के लिए जो आते हैं, शांति के लिए आते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं ना। तो रहीम ने भी स्वीकार कर लिया और उन्होंने दावत दी उनके भोजन के लिए, उसे भी उन्होंने रहीम ने स्वीकार कर लिया। इनका आतिथ्य गंतुकामं शत्रुगृहं स्वभक्तं भक्तवत्सलः प्राप्य ब्राह्मण रूपेण बभाषे भगवान स्वयं। जो वो तो इनके आतिथ्य स्वीकार करने के जाने ही वाले थे रहीम, तो ब्राह्मण रूप धारण करके सामने से भगवान ही आए और भगवान ने कहा, ब्राह्मण रूप भगवान ने कहा, ब्राह्मण उवाचा सत्यसंध महावीर कृष्ण भक्त शिखामणे सत्यम वदामि विप्रोहम सावधानतया शृणु। हे सत्यसंध, हे महावीर, हे कृष्ण भक्त शिरोमणि, मैं सत्य कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जरा सावधान होकर सुनो। त्वया पराजिताः सर्वे समन्त्र्य तव शत्रवः संधिमिच्छन्ति सहसा त्वां हन्तुं कृतनिश्चयाः। तुम्हारे द्वारा हराए गए जो राजा हैं वे तुम्हें मारने के लिए संधि की इच्छा करते हैं, शांति की इच्छा करते हैं। भोजनम विषय संयुक्तम दातुमिच्छन्ति ते खलाः शत्रूणां सदनम तस्मान् मा आगमः साधु पुंगव। तो यदि आप भोजन के लिए जाओगे, वे विष मिश्रित भोजन आपको खिलाएंगे, इसलिए आप उनके भोजन स्थल पर मत जाइए, ऐसा मना किया भगवान ने। रहीम उवाच मयि वात्सल्य भावेन त्वयैतत् कथितं द्विज सत्यमेवेति मन्येऽहं तथापि नहि मे भयम्। आप मुझे वात्सल्य भाव से मुझे समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ब्राह्मण, पर सत्य तो को मैं नहीं छोड़ सकता, कोई भी भाव, मुझे अन्य किसी की भय नहीं है, मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रुत्वा तेषां प्रार्थनां तु तथेति गतितं मया अतिक्रांतुं न शक्तोऽस्मि वचनं पूर्वभाषितम्। उन्होंने प्रार्थना की थी भोजन के लिए, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं मना नहीं कर सकता, मैं मना करने की मुझे शक्ति नहीं है। सत्य को झुटलाने में मैं शक्तिहीन हूँ, ऐसा कहा। ब्राह्मण उवाच भये महति संप्राप्ते नानृतं पापमुच्यते तस्मात् सत्यम अतिक्रम्य प्राणान् पालय सन्मते। यदि आपातकाल हो जाए, प्राण निकलने वाला हो, तब झूठ कह सकते हैं, ऐसा भी एक शास्त्र वचन है। तो वो ब्राह्मण कहता है तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं, अब तो झूठ बोलने से कोई दोष तो नहीं है, आप न जाना ही ठीक रहेगा, उचित रहेगा। रहीम उवाच राज्यं पत्नीं सुतान् बन्धुं धनं धान्यम् असूनपि त्यक्तुमेव समर्थोऽसि सत्यं न तु
सत्यम तु न कदाप्यहम, मैं मेरी पत्नी, घर बार, पुत्र सभी को छोड़ने में समर्थ हूँ, तो तू सत्य को नहीं छोड़ने में, सत्य को छोड़ने में मुझमें सामर्थ्य नहीं है। आपद्धर्म उपाश्रित्य वदन्ति अनृतम अल्पकाः किन्तु मत्सदृशा धीराः सत्यमेव वदन्ति। जो डरपोक होते हैं वे कहते हैं आपातकाल आते ही सत्य की त्याग कर देते हैं, परंतु धीर पुरुष, मेरे जैसे धीर पुरुष कभी भी कदापि सत्य को नहीं त्यागता। जब गुरुवाच इत्युक्तो परतम धीरम विलोक्य भगवान हरिः प्रकृष्टदयो देवः स्वधाम परमं विदुः। ऐसे इसकी निष्ठा को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तस्मिन्नेव दिने रात्रौ स्वप्न भूमिम उपागतः रहिमाय प्रेमपूर्वं ददौ दिव्य दर्शन। और उसी दिन रात को स्वप्न में भी आ गए भगवान, उसे दिव्य दर्शन भी दिया। पीताम्बर परिधानम प्रसन्न कमलाननम व्यस्तस्थ चरणाम्बोजम वनजायतलोचनम नवीन वारिदश्यामं चंद्रहासम जगत्प्रभु मुरलीं वादयन्तच्च मंदाहास रसाननम। सुंदर अपने छवि, कृष्ण छवि को दिखाकर मुरली वादन करते हुए पीताम्बर धारण किए हुए हैं। घनश्याम रंग है उनका, वनमाला प्रसन्न वनमाला पहन धारण किया हुआ है। ऐसे अपने सुंदर छवि का दर्शन कराया। विलोक्य वजमंदारम रहिमो शिकोतमः दुष्टाव बहुधा कृष्णम बाष्पसुतिग्धलोचनः। ऐसे अपने प्रिय इष्ट भगवान का लेकर दर्शन प्राप्त होने पर रहीम आनंद से विभोर हो गए। तम प्रपन्नम कृपा सिंधु परिरभ्य पुनः पुरः उवाच मधुरम वाक्यम प्रेमपूर्वम श्रीयपति। अपने भक्तवत्सल थे भगवान, अपने भक्तों को पुनः पुनः आलिंगन दे रहे थे, बोलते पुनः पुनः परिरभ्य और मधुर वचन बोले। श्री भगवान उवाच अहम ही विप्ररूपेण दिनेस्मिन् त्वामुपागतः। मैं ही ब्राह्मण के रूप में दिन में तुम्हारे पास आया था। सत्यम त्यजेति बहुधापि अवोचम भक्त सत्तम। और मैंने अनेक बार आपको सत्य का त्याग करने के लिए उपदेश भी किया था। मा त्वं शत्रुगृहं गच्छ शृणु मे वचनं हितं नूनं ही ते क्रूरचित्ता दातुमिच्छन्ति ते विषम। अभी भी मैं कहता हूँ मत जाना वहाँ पर, भोजन के लिए मत जाना, वे क्रूर चित्त वाले तुम्हें विष मिश्रित भोजन खिला देंगे, न जाना। ऐसे शत्रुगृह को जाना उचित नहीं है। रहीम उवाच भक्तवत्सल गोविंद करुणाकर केशव मयि त्वं पक्षपातेन हेव मदसि माधव। रहीम ने कहा, हे भक्तवत्सल गोविंद, मेरे प्रति पक्षपात क्यों करते हो तुम? पक्षपात क्यों करते हो? येन सत्येन गोपाल त्वमेवं प्रीतिमानसि तत्सत्यम न तू न शक्नोमि हा तुम प्राणभयाधि। मैं सत्यसंध हूँ, इसीलिए तो तुम मुझ पर इतना प्रेम करते हो, वात्सल्य बरसाते हो। तो उस सत्य को मैं कैसे छोड़ूं? मैं प्राण भय होने पर भी उस सत्य का त्याग नहीं करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। जिस सत्यनिष्ठा से आप प्रसन्न हो तो मैं उसे कैसे छोड़ूं? आप मुझ पर पक्षपाती इसीलिए तो करते हो, मैं सत्यसंध हूँ इसीलिए। प्रयच्छन्तु विषम तेपि प्राणा गच्छन्तु मे दिवम न त्यजामि परम सत्यम सत्यमेव वदामि। यदि विष भोजन करके मैं स्वर्ग भी जाऊं, प्राण देह त्याग कर, मुझे किसी का कोई भय नहीं है, परंतु मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य को कभी भी नहीं त्यागूंगा। सद्गुरुवाच एवं स्वप्ने भी भक्तस्य सत्यनिष्ठा विलोक्य सः उवाच कृपया देवो मंगलम ते भवत्विति। स्वप्न में भी झूठ नहीं कहता है, ऐसा भक्तनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है। ऐसा देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सभी मंगल आशीर्वाद दिए। परेहनि रहीमोपि भगवद्ध्यान तत्परः शत्रूणां भवनं प्रापतिर्भयं सत्यवत्सलः। दिन होते ही और भोजन के लिए चल पड़े। विषमिश्रम तथान्नञ्च जानन्नेव महामनाः अभक्षयेत् रहीमस्तु कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन्। विषमिश्रित भोजन है, पता है, फिर भी उसे कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसा मीरा ने विष पान किया, उसी प्रकार रहीम ने भी विषित भोजन को पा लिया।
तदा सत्यस्वरूपस्तु भगवान् भक्तवत्सलः रहीमं पालयामास प्रह्लादमिव केशव। सत्यम विधातुम ऐसा भागवत में कहा है ना कि प्रहलाद के शब्द को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। श्री अण्णा कहते हैं ये हिरण्यकश्यप पूछ रहा था कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। उस नास्तिक के लिए मैं क्यों प्रकट हूँ, मैं नहीं प्रकट होऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। परंतु प्रकट क्यों हुए? क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से ये स्तंभ में तुम्हारा भगवान है, तो प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो भगवान प्रहलाद ने कह दिया है तो मुझे प्रकट होना है। तो भगवान भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे ना। उसी प्रकार इस सत्यनिष्ठ रहीम के लिए भी भगवान ने कृपा की रहीम पर भी। तस्मात् सत्यम न त्यजेद्धि सत्यरूपो हरि स्वयं सत्य त्यागाद हरित्यागः संभवे जगति ध्रुवम। तो भगवान ने रहीम को बचा लिया, तो इसलिए सत्य को कदापि नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि हरि स्वयं सत्य रूप है। सत्य का त्याग करने से हरि का ही त्याग हो जाता है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। तो सत्यकाम की प्रार्थना करो, ऐसा अण्णा कहा ना। अण्णा ने कहा कि मुझे सत्य में रहने दो, मुझे रहने की इच्छा है, भगवान मुझे उसमें सत्य में रखो, ऐसी तो प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान की कृपा से हम सत्यनिष्ठ ही रहेंगे। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।